आज बात करूंगा बुध की दूसरी राशि मिथुन राशि का। देखिए, बुध की दो राशियां हैं, एक है कन्या, एक है मिथुन। बुध कन्या में ही अकेला एक अलग ग्रह है जो कन्या में जाके उचका होता है, अपनी ही राशि में जाके उचका होता है कन्या राशि में। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि इनके 9th हाउस में शनि चल रहा है जो 2025 तक रहेगा, और इनके 10th हाउस में इस टाइम जो है वो चल रहा है राहु और आपका मंगल, दोनों 10th हाउस में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। और 11th हाउस में इनके जो चल रहा है वो चल रहा है शुक्र, चल रहा था 19 तक, अब वो उसमें चला गया 12th में। 11th हाउस में इनका चल रहा है बुध, ठीक है, और इनके 12th हाउस में शुक्र और गुरु चल रहे हैं। तो इनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे आने वाले टाइम में, राहु के बलवान होने का इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इनको क्या मिलेगा, क्योंकि राहु बुध के घर के साथ ही उच्च का फल देता है। बुध और राहु का बहुत बड़ा मित्रता है, बहुत बड़ी मेल है। अब बुध और राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक को अतुलनीय संपत्ति, अतुलनीय धन प्राप्त होता है। बुध के मतलब समझ लिए, बुध और राहु अच्छे मित्र हैं, बुध और शुक्र भी अच्छे मित्र हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब जब राहु 23 मई से बलवान होना शुरू होगा तो ये आपको क्या दे जाएगा। देखिए, राहु 10th हाउस में जाके अच्छा ही फल देता है। 10th हाउस में राहु को बलवान कहेगा कि राहु जो है एक तरीके से मतलब कहना चाहिए कलयुग का राजा है, और 10th हाउस का सारे काम जितने भी हैं वो कलयुग से ही रिलेटिव है। 10th हाउस जो है वो आपका जो है सरकारी नौकरी का भी है। 10th हाउस जो है वो आपका राजनीति का भी है। 10th हाउस जो है वो आपका व्यापार का भी है। 10th हाउस जो है आपका कहना चाहिए कि हर तरीके से आपको, जब 10th हाउस में कोई ग्रह बैठता है तो उसकी सप्तम दृष्टि 4th हाउस में पड़ती है, तो उसकी वजह से 10th हाउस जो है वो भूमि का भी है। 10th हाउस जो है वो आपके उच्चतम वाहन का भी है। 10th हाउस माता का भी है। 10th हाउस जो है कहना चाहिए कि आपकी जनता का भी है। अब 10th हाउस में राहु बलवान हो जाएगा, तो राहु को 10th हाउस में अलग से ही बल मिल जाता है। 10th हाउस में कई ग्रहों को बल मिलता है, जैसे सूर्य को भी दिग्बल प्राप्त हो जाता है, बुध भी बली हो जाता है। प्रशंसा की है विद्वानों ने 10th हाउस के बुध की, और मंगल भी दिग्बल प्राप्त कर लेता है। तो इस टाइम आपका मंगल और राहु दिग्बल प्राप्त किए ज़रूर बैठे हैं। माँ मंगल और राहु दोनों अंगारक योग बना रहे हैं 1 जून तक। तो 1 जून तक मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए, घा वालों के लिए, का वालों के लिए, छा वालों के लिए क्या इफेक्ट चला रहा है कि देखिए, अभी मंगल और राहु जो यहाँ पर 1 जून को 45 दिन होंगे, रहेंगे साथ। तो 1 जून तक 45 दिन के लिए तक साथ थे। अभी 1 जून नहीं आई, अभी आज जो है हमारी जो है 21 मई है, तो अभी हमारे पास 9-10 दिन कम से कम हैं। तो 10 दिन तक अंगारक योग अभी और बना हुआ। तो अंगारक योग क्या करेगा, देखिए, मंगल और राहु जब भी साथ होते हैं तो अंगारक योग होता है। तो अब ये क्या करेगा, 10th हाउस में बैठ के आपकी नौकरी में आग लगा देगा। पिछले 1 जून तक 45 दिन होंगे, तो पिछले आप लगा लीजिए, अभी हमारे पास जो है लगभग 34 दिन हम पिछले गुजार के आ चुके हैं मंगल और राहु की युति के। तो मंगल और राहु की युति वाले, मिथुन वाले चेक करें कि उनको नौकरी में विघन आई होगी, नौकरी में आग लगी होगी, नौकरी में उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई होगी, उनको षड्यंत्र रचा गया होगा, उनको अचानक से डिमोशन हो गया होगा, या इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा, या फिर आपको नौकरी में उच्चतम फल नहीं मिला होगा, या आपके साथ विभाग में, जिस विभाग में भी थे आप, उसमें षड्यंत्र रचा गया होगा आपके साथ अवश्य। या राजनीति में आपको जो मिलना चाहिए था वो राजनीति में नहीं मिल पाया था, क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग, मंगल और राहु आपस में टकरा रहे थे। या आपस में टकराएंगे तो 10th हाउस में राहु बिरबल राजयोग कारक प्लैनेट है, 10th हाउस में बैठना। मगर जब यहाँ पर टकराएगा, जब मैं अपने घर में बैठा हूँ, मतलब मैं 10th हाउस जो है मीन राशि है मिथुन राशि वालों के लिए, तो जब यहाँ पर मैं मिथुन राशि में राहु जो है, वो मीन राशि में राहु जो है वो अच्छा फल नहीं देता, मगर 10th हाउस में जाके वो फल अच्छा देता है। जब 10th हाउस में जाके अच्छा फल देता है, तो अब जब ये 10th हाउस के फलों में वृद्धि करता
आप जिनकी नौकरी नहीं थी मिथुन वालों की, उनको नौकरी देता, जिनको विदेश जाना था उनको विदेश भेज देता, जिनको कार्यों में सफलता नहीं मिली उनको सफलता मिल जाती, इनका इंक्रीमेंट लग जाता उनको इंक्रीमेंट लग जाता, जिनको प्रमोशन चाहिए था उनका प्रमोशन हो जाता, जिनको जिनको व्यापार में लॉस हो रहा था उनको लॉस होना बंद हो जाता। मगर जब राहु अपना प्रहार उस पर मंगल पे और मंगल राहु पे, तो शत्रु है, अगर नेसेसरी आपकी दातरिक मित्रता नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा झटके देगा, और झटके देगा तो नौकरी भी अस्त व्यस्त रहेगी और व्यापार भी अस्त व्यस्त रहेगा और राजनीति में भी अस्त व्यस्त रहेंगे और जनता से भी विशेष लाभ नहीं मिलेगा और वाहन खड़ा सिर्फ खड़ा ही रह जाएगा। तो 1 जून तक ये कंडीशन रहेगी, 1 जून तक का समय आपको बस समझता से निकालना है। मगर अब देखिए आपका शुक्र पहुंच गया 12वें हाउस में, 12वें हाउस में शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। 12वें हाउस का शुक्र आपको शैया सुख भी देगा। आप अगले 25 दिन शैया सुख भी मिलेगा आपको, अगले 25 दिन विदेश से तार भी जोड़ेंगे, अगले 25 दिन विदेश से संपर्क जोड़ के आपको सफलता मिल जाएगी। अगले 25 दिन आपके लिए राजयोग कारक जीवन रहेगा, आपके जीवन में एकदम से रोमांटिकनेस आ जाएगी। अगले 25 दिन 20 तारीख से शुक्र यहाँ आया है तो अगले 25 दिन के लिए आपका जीवन बहुत सुख में रहेगा, लग्जरी आपको प्राप्त होगी, विदेश यात्रा भी हो जाएगी, विदेश में आपका विस्तार बन जाएगा, व्यापार का विस्तार हो जाएगा। विदेश में आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी का सपना ही पूरा हो जाएगा और विदेश से आपको धन प्राप्त भी हो जाएगा। शुक्र यहाँ से बैठ के सप्तम से 6ठे हाउस को देगा तो आपके रोगों को समाप्त करेगा, आपके ऋण को समाप्त कर, सौम्य प्लैनेट की 6ठे हाउस पर दृष्टि पड़ना रोगों को समाप्त करेगा और शत्रुओं को समाप्त करेगा और शत्रु आपसे मित्रता वाला भाव रखने लगेंगे। जब से 25 दिन के लिए शत्रु भी आपसे मित्र वाला बिहेव रखेंगे, शत्रु भी आपसे चाहेंगे कि इनसे हमारा मेल हो जाए। आप मतलब शत्रुओं को भी आपके अंदर क्वालिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो मिथुन राशि वाले, तो ये मिथुन लगन वाले भी सब देख सकते हैं। और गुरु साथ में, अब देखिए वृषभ राशि में शुक्र बैठा है तो आपके लिए समझ लीजिए चेहरे में लौटनेवान आकर्षण हो जाएगा। आपको जो है कहना चाहिए विदेश की ब्यूटी की तरफ आपका खिंचाव होने लगेगा। अब देखिए अपने घर में बैठा है तो अपने घर को मजबूत करेगा, तो 12वें हाउस को मजबूत करेगा तो आप हॉस्पिटलाइज होने से बच जाएंगे। शुक्र वैसे भी हेल्थ का कारक है, तो शुक्र जब अच्छा होता है तो हेल्थ ऑटोमेटिक डिस्टर्ब नहीं होती। आपको जेल वगैरह की यात्रा होने की संभावना भी कम रहेगी और आपको अगर आपका कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आपको जेल की यात्रा हो जाएगी। और कुंडली में शुक्र ख़राब है तो आप जो है हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। और कुंडली में शुक्र ख़राब है तो आपको विदेश से लॉस हो सकता है, विदेश से पैसा कमाई के बदले विदेश से लॉस होना तय है। ये शुक्र को चेक कर लें, आपका शुक्र पीड़ित तो नहीं है, शुक्र आपका नीच तो नहीं है, कन्या राशि में तो नहीं कहीं बैठा, तो ये देख लें। या शुक्र गलत कंडीशन में तो नहीं है, ये भी देख लें, तो जब होगा। अगर शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है तो लंपट योग बन जाएगा, तो आप विदेश की स्थितियों की तरफ आपका रुझान होना शुरू हो जाएगा। और जिसकी वजह से आप अगर पीड़ित है तो उस रुझान की वजह से आप जो है कहना चाहिए एक तरीके से आप शब्द सुनने को मिल सकते हैं, या आपको जो है विदेश से जो है मतलब कि कहना चाहिए आपके उस पर करैक्टर पे लाछन लग सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो करिए। मेष राशि में इस टाइम बुध बैठा है, बुध आपके 11th हाउस में बैठा है। और बुध का 11th हाउस में बैठना, मैं ये बताता हूँ कि बुध जब 11th हाउस में बैठा है तो आपको मतलब विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है बुध की। अब मेन कुंडली में किसी के 11th हाउस में बुध है तो वो समझ लिए उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उसको शार्प माइंडेड होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, उसके जीवन में व्यापार से ही लाभ होता है, उसको सामने वाले को प्रभावित करने में देर नहीं लगती, उस व्यक्ति के जो है चेहरे में ऐसा आकर्षण रहता है, उसके मतलब त्वचा जो है बहुत बचपने वाली त्वचा रहती है, बचपना रहता है। बुध का कार्य जो है बुध कुमार है, तो ऐसा व्यक्ति बच्चों में बच्चा बन जाता है, जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ा, जिस जैसे जाके बैठता है उसके फल अपनाने लगता है। बुध जहाँ बैठता है तो 11th हाउस के फल अपनाने लगता है, तो आपको रिवार्ड अवार्ड सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब गोचर में है तो गोचर में भी 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, मगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए तभी होगा, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी है, तो मिथुन राशि लगन का स्वामी अगर अच्छा होगा तो जीवन में संघर्ष कम होगा, सफलता ज़्यादा होगी। और अदर स्टेट जो है आपकी, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर मान रहा हूँ बुध को क्योंकि मिथुन राशि में है, तो अदर स्टेट जो है वो भी, अदर जो प्लानिट आपके 11 ऑर्बिट हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर आपका बुध अच्छा होगा, अस्त नहीं होगा, मृत नहीं होगा। तो अब देखिए अब आपके 12वें हाउस में सूर्य भी है, तो 12वें हाउस में सूर्य
जो है आपको विदेश से जोड़ेगा, आपके विदेश में आपके तार जोड़ेगा, मगर आपका सूर्य पीड़ित नहीं हुआ। सूर्य पीड़ित हुआ तो आपको जेल यात्रा भी करा देगा, सूर्य पीड़ित हुआ तो आपको हॉस्पिटलाइज भी कराएगा। और सूर्य अच्छा हुआ कुंडली में तो आपको यहाँ पर एक तरीके से विदेश से इतना लाभ करा देगा, आपके आने वाले कई सालों तक आपको धन की किल्लत नहीं होगी, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपको विदेश में ऐसा मतलब सरकार के द्वारा भी आपको विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। अब देखिए, मंगल आपके 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त किए हुए मंगल बैठा है, मगर अभी जो है राहु के साथ बैठा है तो दिक्कतें कर रहा है। अगर खाली यहाँ राहु नहीं होता और मंगल यहाँ दिग्बल प्राप्त किए होते तो आपके 45 दिन कुल दीपक रहते। आप अपने क्षेत्र, अपने जो आपके दादा परदादा झगड़दादा जो भी गुजरे हैं उनमें भी कोई इतनी स्ट्रांग अवस्था में नहीं होगा। मंगल जब 45 दिन तक आप कुल दीपक की संभावना रहती है, आपके जीवन में कुल दीपक बन के रहते, जिसकी मेन कुंडली में अगर मंगल अच्छा है, पीड़ित नहीं है, मंगल अस्त नहीं है, मंगल नीच नहीं है और वो 10th हाउस में आन के बैठा है दिग्बल प्राप्त किए हुए, तो ऐसा जातक के जीवन में, ऐसा जातक अपना कुल का दीपक होता है। और मंगल की दशा अंतर्दशा में वो अपने दादा परदादा झगड़दादाओं में भी कोई इतने उच्च पद पे नहीं पहुंचा होता जिस पद पे वो जाके पहुंचता है। मंगल कुल दीपक का काम करता है 10th हाउस का। अच्छा, अब शनि आपका 9th हाउस में चला आ रहा है। 9th हाउस में शनि भाग्य को प्रबल कर रहा है, भाग्य को प्रबल कर रहा है, तो आपको धर्म की से अटैच कर रहा है, धर्म से आपको लाभ करा रहा है, आप धर्म के विशेष अनुयायी बनते चले आ रहे हैं, आपको धर्म की नॉलेज होती चली आ रही है, आप अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, अपने पिता की सम्मान देते चले आ रहे हैं, आपके पिता आपको सम्मान कर रहे हैं, आपके पिता की जो अनमन चली आ रही थी वो अनमन दूर होती चली आ रही है, आप अपने पिता के कार्य को आगे लेके चल रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है आपको। आपका भाग्य प्रबल रहेगा 2025 तक, फिर 10th में जब शनि जाएगा तो भी प्रबल रहेगा 2.5 साल, फिर 11th में जाएगा तो 2.5 साल प्रबल रहेगा। तो अभी आपके लगभग 6.5 साल बहुत अच्छे हैं मिथुन वालों, 6.5 साल बहुत अच्छे हैं, इसका लाभ उठाएं। उसके बाद जब 12वें में जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। 12वें का शनि मैं अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि मीन राशि होती है 12वें में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, गुरु आपका इस टाइम जो है वृषभ राशि में है, मगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अपने घर में है। मैंने कहा है 6, 8, 12 का स्वामी जब 6, 8, 12 में बैठता है सरल योग बनता है। तो 12वें के गुरु जो है, 12वें में गुरु आपको शुद्धता दे रहा है, आपको बुरे कार्यों से दूर कर रहा है, आपको जो है टेबल के नीचे पैसे लेने से बचा रहा है, आपके रुझान को चेंज कर रहा है। आपका जो थोड़ा बहुत राहु की वजह से, कलयुग का राजा है राहु, राहु जो चाहता है कि मेज़ के नीचे का पैसा लेना, राहु चाहता है कि भ्रम पैदा कर देता है कि सामने वाले में सब खूबसूरती दिखने लगती है। राहु लड़कियों की तरफ खिंचाव करने लगता है, ये लड़का है, लड़की है तो लड़कों की तरफ खिंचाव करने लगता है। तो जैसे ही गुरु आपके 12वें में आया है 1 मई से, तो आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, आपका जीवन में जो है मैंने कहना चाहिए शुद्धता आ जाएगी, आप गलत कार्यों से दूर होने शुरू हो जाएंगे 2025 तक। अब देखिए, शुक्र भी यहाँ पर गुरु के घर में बैठा है, शुक्र 12वें हाउस में बैठा है आगे 25 दिन के लिए, और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है, तो 12वें घर में बैठ के उच्च का फल देता है। तो आपको लग्जरी देगा, आपको जीवन के सारे सुख दे देगा, जो शुक्र से रिलेटिव काम है सब सुख आपको प्राप्त होगा, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब मगर आपको कुंडली में पीड़ित नहीं होना चाहिए। और गुरु के घर में बैठा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो भी स्ट्रांग है शुक्र, और आपकी मेन कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो भी वृषभ राशि में है, तो भी अपने घर में है। तो आपको शुक्र 25 दिन में आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपके जीवन के संघर्षों को समाप्त कर देगा। आपने जो दिक्कतें झेलते आ रहे थे वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। आपको अगर बवासीर जैसी प्रॉब्लम थी तो वो समाप्त हो जाएगी आपके जीवन में। मतलब समझ लीजिए अगर कोई आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो भी समाप्त होगी, मगर शुक्र अच्छा होना चाहिए, नीच नहीं होना चाहिए। अगर आपको आंतों की बीमारी थी वो भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको किडनी से रिलेटेड बीमारी थी वो भी ठीक हो जाएगी, अगर आपको शुगर की बीमारी थी तो आप 25 दिन में शुगर को नॉर्मल देखेंगे। ये आप नोट कर लें, शुगर भी आप नॉर्मल पाएंगे अपनी, क्योंकि अब अगर आपका शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए शुक्र, तभी आपकी कुंडली में अगर पीड़ित या अस्त हुआ या नीच हुआ तो फिर आप जो है फिर शुक्र और बढ़ जाएगी
हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बढ़ जाएगी। हो सकता है विदेश से आपका पैसा लॉस हो जाए। मगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी यहाँ पर उच्च का है, मीन राशि में जो है शुक्र उच्च का हो जाता है, और आपकी कुंडली के हिसाब से अपने मीन घर में है, सौगृह है, तो दोनों स्थिति में अच्छा है। और गुरु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो है यहाँ पर मीन राशि आ रही, तो मीन राशि का स्वामी होके 12 में बैठा है, तो 2025 तक आपको ये समझ लिए आपको बुरे कार्यों से दूर करेगा। और आप ना तो जब बुरे कार्यों से दूर रहेंगे तो आप गलत कार्यों से जब आपकी वो नहीं होगी इन्वॉल्यूशन, तो आपकी जो है लड़ाई झगड़े कम होंगे। जब लड़ाई झगड़े कम होंगे तो आपको जेल यात्रा भी नहीं होगी, और आप गलत कामों से दूर रहेंगे तो जेल यात्रा नहीं होगी। जेल में वही जाता है जो गलत कार्यों में संलग्न रहता है। तो इसीलिए अब जब गुरु वहाँ पर बैठेगा तो गुरु यहाँ पर बैठ के आपको गलत कार्यों से रोकेगा। जब गलत कार्यों से रोकेगा तो आपके जो है गलत कार्यों की वजह से भी हॉस्पिटलाइज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर जो ऐब होते हैं उसी की वजह से हमारी बीमारियाँ क्रिएट होती हैं, और उसी वजह से हम जो है हॉस्पिटलाइज होते हैं। और गलत कार्यों की वजह से ही हमारे में लड़ाई झगड़ों की वजह से, या गलत हमने चोरी कर ली, चकारी कर ली, किसी के साथ गलत काम कर दिया, तो उसकी वजह से हमें जो है जेल यात्रा होती है। तो जेल यात्रा जब गुरु यहाँ बैठ के आपको, अगर आपका गुरु अच्छा हुआ कुंडली में, तो यहाँ बैठ के 6, 8, 12 का स्वामी आपको गलत कार्यों से रोकेगा। गलत कार्यों से रोकेगा तो आपके जो है जेल यात्रा नहीं होगी। हाँ, इतना ज़रूर है, आप किसी असाइलम या जेल से वैसे संपर्क जोड़ के उसके मतलब किसी चीज़ से वैसे संपर्क जुड़ जाए आपका, असाइलम से, जेल से, या किसी मतलब कहना चाहिए कुष्ठ आश्रम वगैरह से, और आप उनकी हेल्प करना शुरू कर दें, वो अलग चीज़ है। उसमें आपको चक्कर लगाने पड़े, तो वो एक पुण्य का काम है, वो एक अच्छा काम है। बुरे काम में आपको गुरु अगर अच्छा हुआ तो अब 2025 तक आपको हर बुरे चीज़ों से दूर रखेगा। चौथे हाउस में आपके इस टाइम जो है केतु बैठा है, तो केतु चौथे हाउस में, देखिए बुध को 3-2 राशि हैं। बुध की जो मिथुन वाले की जो दूसरी राशि आती है कन्या, वो आती है चौथे हाउस में। तो कन्या राशि में केतु बैठा है। केतु कन्या राशि में बैठ के, देखिए कालपुरुष की कुंडली हिसाब से चौथा घर जो है वो कर्क का है। चंद्र और केतु थोड़ा दिक्कत करते हैं, मगर एक बात और ध्यान रखना, अभी जो केतु चल रहा है वो हस्त नक्षत्र में चल रहा है। राहु जो है वो रेप नक्षत्र में, राहु बुध के नक्षत्र में चल रहा है, बहुत अच्छा है। केतु जो है हस्त नक्षत्र में चल रहा है, तो वो है चंद्र के नक्षत्र में। और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा जो है चौथे घर का स्वामी है। जब चौथे घर में केतु चंद्र के नक्षत्र में बैठेगा तो केतु यहाँ पर बैठ के आपको वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख और जनता का सुख देगा ही देगा। ये जब तक यहाँ पर हस्त नक्षत्र में केतु बैठा रहेगा, जब तक आपको दिक्कतें नहीं होनी। जैसे हस्त नक्षत्र को चेंज करके केतु मान लो राहु के नक्षत्र में आ जाए, मान लो शनि के नक्षत्र में आ जाए, तो यहाँ पर आपको फिर दिक्कतें देगा। मगर केतु भी यहाँ पर 2025 तक ही बैठा है, तो 2025 तक में हस्त नक्षत्र में काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, तो फिर 25 आ जाएगी, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिर केतु जो है आपका आने वाले टाइम में जो आ जाएगा, तो फिर आपके केतु आ जाएगा उसमें मीन, उसमें आ जाएगा आपका केतु फिर सिंह राशि में। तो सिंह राशि में आ जाएगा तो पंचम में आ जाएगा, तो फिर इतनी दिक्कतें वाली बात नहीं आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। आपको राहु जो है फिर आपका जो है उसमें आ जाएगा, राहु जो आएगा फिर आपका उसमें आ जाएगा कुंभ राशि में, तो राहु आएगा 9th हाउस में। तो 25 के बाद भी 18 तक बहुत अच्छा समय आएगा। 9th हाउस में भाग्य को प्रबल करेगा राहु, क्योंकि बुध का मित्र है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए तो ओवरऑल समय इस टाइम बहुत अच्छा है, 6.5 साल तो बहुत ही अच्छे हैं। और शुक्र जब ये समझ लिए मिथुन राशि में जाएगा तो भी अच्छा फल देगा। शुक्र जब चौथे हाउस में जाएगा तब थोड़ी दिक्कतें देगा, उस टाइम आपको बहुत संभल के रहना है। उस टाइम आपकी व्यक्तित्व में लाछन लगने की संभावना रहेगी। अष्टम में जो है आपकी मकर राशि आ रही है। मकर राशि का स्वामी जो है शनि, वो बलवान होके 9th हाउस में बैठा है, तो अष्टम के दोष भी समाप्त हो रहे हैं। अष्टम के दोष जो है आपको रोग रहित रहेंगे, आपको विदेश से संपर्क भी होगा, आपको कड़ विद्या का ज्ञान हो जाएगा, आपको ज्योतिषी का ज्ञान हो जाएगा, आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो जाएगा। शमशान का पताल का घर भी है, तो शमशान और पताल से आपकी दूरी हो जाएगी, डिले करेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब आपका ये देखिए, आप जो है राहु अब बलवान हो जाएगा 23 मई से। 23 मई से 10 जून के बीच ये पूर्ण 10 जून को 18 अंश पा जाएगा। अभी 23 अंश पे रहेगा 23 मई को, तो 23 मई से 10 जून से लेके और 5 अक्टूबर तक राहु आपको समझ लिए लिखवा लिए आप मुझसे। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा हुआ
तो या आपके हाथ में राहु अच्छा होगा, दोनों में अगर कुंडली में अच्छा होगा तो हाथ में ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो आप एक बात ध्यान रख लेना, ये टाइम आपको राजनीति में उच्च पद प्राप्त होना तय है। हो सकता है आप को कोई विभाग दे दिया जाए, हो सकता है आपको कोई किसी उसका मतलब कि एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, हो सकता है आपको कहना चाहिए कि होम मिनिस्टर बना दिया जाए, मतलब किसी भी पल में मतलब आपको किसी पद पे ले लिया जाएगा। अगर आपका राहु अच्छा हुआ तो आपको किसी न किसी पद उच्च पद पे ले लिया जाएगा। और अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो आपको बेहतरीन मतलब उच्च कोटि की आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगी, लग्जरी वाले ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। तो आपको हो सकता है लग्जरी की चीज़ों से आपको इतना बड़ा लाभ हो जाए, और आपका व्यापार को भी विस्तार मिलेगा, क्यों बुध का मित्र है राहु, और राहु 10th हाउस में बैठा है। आपकी कुंडली में देख लेना कि राहु किस नक्षत्र में बैठा है। राहु अपने एनिमी के नक्षत्र में तो नहीं बैठा, और बुध किस नक्षत्र में बैठा है, बुध अपने एनिमी के नक्षत्र में नहीं बैठा। अगर ऐसा है तो फिर थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, मगर उसके उपाय के लिए, राहु के उपाय के लिए मिथुन राशि वालों को तो एक गोमेद पहन लेना चाहिए। अगर उनका राहु जो है, मान लो अगर उनका राहु 10वें में बैठा हो, मान लो 8 में बैठा हो, 6 में बैठा हो, 3 में बैठा हो, 11 में बैठा हो, तो उन्हें बेधड़क होके गोमेद पहन लेना चाहिए। और दूसरा नग जो उन्हें पहनना चाहिए जीवन भर के लिए, तो मिथुन के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना नहीं पहन सकते तो पन्ना का ऑनिक्स पहन लें। तीसरा नग जो है पूरी लाइफ के लिए अगर पहनना हो तो फिर आप जो है शनि का नग जो है नीलम भी पहन सकते हैं, क्योंकि नीलम भाग्य भाव का भी स्वामी है। अगर अष्टम का स्वामी है तो भाग्य भाव का भी स्वामी है, मगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मगर बुध का नग तो अवश्य पहनिए, और शुक्र का नग भी अवश्य पहने। शुक्र जो है आपके पंचम का स्वामी है, तो आप शुक्र का नग पहनेंगे तो आपको पंचम से प्रेम, पंचम से जिनकी संतान नहीं हो रही, मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले, कै वाले, दय वाले, छः वाले, तो वो क्या करें, वो अगर जिनके संतान नहीं हो रही तो वो शुक्र का नग धारण कर लें। एक नील, वो क्या कहते हैं, ओपल कर सकते हैं, ओपल कर लें, और उससे आपकी मतलब क्षमता है तो आप हीरा भी धारण कर सकते हैं। और अगर क्षमता नहीं है ओपल धारण करने की भी तो आप जरकन या अमेरिका डायमंड भी धारण कर सकते हैं। तो आपको संतान अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको किसी एग्ज़ाम वगैरह में क्लियरेंस नहीं आती, आप कितनी कोशिश कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, आपका शुक्र बाल्यावस्था या वृद्धावस्था बढ़ा है कुंडली में, तो भी आप ओपल धारण कर लें या हीरा धारण कर लें, या आप किसी प्रतियोगिता में वो आजमाते हैं और उसमें आपको दिक्कतें आती हैं, तो भी आप शुक्र का नग हीरा या नीलम, हीरा या ओपल धारण कर लें या जरकन धारण कर लें। या आपको जो है जनता से प्रेम प्राप्त नहीं होता, जनता में आप जो भी चीज़ लॉन्च करते हैं, मान लो आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, मान लो आप कोई वीडियो लॉन्च करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, तो भी आप शुक्र का हीरा या ओपल धारण कर लें तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो शुक्र का हीरा, पन्ना और गोमेद, ये 3 रत्न धारण कर लें, तीनों मित्र हैं। और आपकी जो अगर सफलता नहीं मिल रही होगी तो सफलता मिल जाएगी। आप बार बार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो नौकरी में विघ्न नहीं मिल पा रही होगी तो नौकरी मिल जाएगी राहु का नग पहनते ही। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आप बुध का पन्ना पहनते आपका व्यापार चलने लगेगा। अगर आपको जो है कॉस्मेटिक का सामान या कपड़ों का व्यापार, या जो है किसी भी मतलब शुक्र से रिलेटेड कोई भी व्यापार कर रहे हैं, वो मैं अलग वीडियो मिलेगी आपको मेरी, जिसमें शुक्र के व्यापार, बुध का व्यापार, शनि का व्यापार क्या क्या है सब मैं बताता चलूँगा हर प्लानेट के हिसाब से। तो वो नहीं मिल रही तो आप उसका जो है शुक्र के नग पहनते ही मिलने लगेगी। या फिर उपाय के तौर पे आप जो है वाइट वस्त्र पहने शुक्रवार के दिन, या बुध के दिन हरे कपड़े पहने तो बुध मजबूत होगा। और जो है शनिवार के दिन जो है तेल और उड़द का दान दें, क्योंकि अष्टम का स्वामी भी है, इसलिए तेल और उड़द का दान दें, इसीलिए ध्यान रखें इस बात का। और अगर आपका जो है राहु को के लिए आप जो है गोमेद पहन लें, आप मिथुन राशि वालों, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को ज़ोर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मेरी मिलती रहे।